श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी भक्तजन। आज का जो उपाय है वो उन लोगों के लिए है जिनका काम बनते बनते रुक जाता है। सब कुछ ठीक चलता है लेकिन आखिरी समय पर बाधा आ जाती है। फाइल अटक जाती है, बात अटक जाती है, पैसा अटक जाता है, रिश्ता अटक जाता है और इंसान सोचता रह जाता है कि आखिर रुकावट आ कहाँ से रही है। आज का उपाय छोटा है, सरल है, घर में मिलने वाली एक साधारण चीज से है, लेकिन प्रभाव इतना गहरा है कि लगातार रुक रहे काम को गति देता है। ध्यान रखिए, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि उपाय के साथ एक नियम भी है और वही नियम असर को पूरा करता है। बहुत लोग कहते हैं हम मेहनत भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, जाप भी करते हैं, फिर भी सफलता दरवाजे तक आकर लौट जाती है। शास्त्र कहते हैं जब प्रयास सही हो, नियत सही हो, फिर भी काम रुके तो समझो रास्ते में सूक्ष्म बाधा है, नजर बाधा है, ऊर्जा बाधा है या ग्रहजन्य रुकावट। ऐसी स्थिति में एक दैवीय शुद्धि उपाय किया जाता है और आज वही उपाय मैं आपको बता रही हूँ। ये उपाय काली मिर्च का प्रयोग। अब आप सोचेंगे इतनी सी काली मिर्च क्या करेगी, तो सुनिए। तंत्र शास्त्र और गृह उपाय। परंपरा में काली मिर्च को बाधा काटने वाली वस्तु माना गया है। ये नकारात्मक को तोड़ती है, रुकी हुई गति को चलाती है और नजर तथा सूक्ष्म रुकावट को हटाती है। लेकिन जिस तरह से करनी है उसी तरह से करनी है। सबसे पहले नियम सुन लीजिए। ये उपाय आप शनिवार रात या मंगलवार रात या किसी भी अमावस्या की रात कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रुकावट चल रही है तो शनिवार रात सर्व उत्तम है। अब विधि ध्यान से सुनिए। रात को सोने से पहले नहा धोकर साफ कपड़े पहन लीजिए। घर के पूजा स्थान के सामने बैठिए, एक छोटा दीपक जला लीजिए और शिव जी या अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। अब अपने दाएं हाथ में 7 दाने काली मिर्च के लीजिए। 7 ही क्यों? क्योंकि 7 संख्या बाधा वेधन की मानी गई है। 7 लोक, 7 ऊर्जा स्तर, 7 दिशा सुरक्षा। अब काली मिर्ची हाथ में लेकर आंखें बंद करके अपनी समस्या मन में बोलिए। धीरे से बोलिए। मेरे रुके हुए कार्य खुले, मेरी बाधाएं दूर हों, मार्ग साफ हो। ये तीनों बार बोलना है। अब इन्हें अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। घड़ी की दिशा में घुमाना है। घुमाते समय मन में शिव नाम लेते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घुमाने के बाद इन काली मिर्ची के दानों को घर के बाहर, दरवाजे के बाहर या चौराहे की दिशा में फेंक दीजिए। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ये बहुत जरूरी नियम है। पीछे मुड़कर देखा तो प्रभाव आधा हो जाता है। अब यहाँ एक खास बात समझिए। बहुत लोग यही गलती करते हैं, उपाय कर लेते हैं लेकिन मन में शक रखते हैं। शक उपाय को रोक देता है, विश्वास उपाय को चलाता है। अब आगे एक दूसरा प्रयोग भी है जो और अधिक प्रभावी है और जो लोग बड़े काम के लिए कर रहे हैं वे ये दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए जिनका काम कई महीनों से अटका हुआ है, बार बार कोशिश करने पर भी परिणाम नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको चाहिए काली मिर्ची। कितनी काली मिर्ची? 11 दाने काली मिर्च के, एक छोटा सा काला कपड़ा और एक दीपक। रात के समय पूजा स्थान के पास बैठिए, एक दीपक जलाइए और भगवान शिव का स्मरण कीजिए। अब काली मिर्ची के 11 दाने सामने रखिए, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। हे महादेव, मेरे जीवन की रुकावटें दूर करें, मेरे मार्ग की बाधाएं हटाएं,
मेरे प्रयास सफल करें। अब उन 11 दानों पर 3 बार फूंक मारिए। ये फूंक संकल्प की होती है। यही संकल्प उपाय में शक्ति भरता है। अब उन दोनों को काले कपड़े में बांध दीजिए और घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर अंदर की तरफ टांग दीजिए। ध्यान रखिए, ये 7 दिन तक वही रहेगा। इन 7 दिनों में घर में झगड़ा नहीं करना, कुट वचन नहीं बोलना और भोजन की बर्बादी नहीं करनी। 7वें दिन उस पोटली को उतारकर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ये किसी सुनसान स्थान पर रख आइए। बहुत लोगों ने ये प्रयोग किया है और अनुभव बताया है कि अटके कामों में अचानक गति आई है। फोन आया, रुकी हुई फाइल चली, रुका पैसा मिला। अब एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली प्रयोग सुनिए। अगर इंटरव्यू, मीटिंग, रिश्ता बात या कोई ज़रूरी काम हो तो घर से निकलते समय 3 दाने काली मिर्ची के मुंह में रखिए। चबाइए मत, बस रखिए। काम की जगह पहुंचकर उन्हें चुपचाप बाहर फेंक दीजिए। ये प्रयोग वाणी और प्रभाव को मजबूत करता है, सामने वाले पर सकारात्मक असर डालता है। अब एक जरूरी सावधानी, काली मिर्ची का उपाय मजाक में नहीं करना, परीक्षण के लिए नहीं करना, सिर्फ आवश्यकता हो तभी करना। बार बार बिना कारण करने से ऊर्जा असंतुलित होती है। अब हम सोच रहे होंगे, क्या सच में इतनी छोटी सी चीज़ और इतना असर करती है? तो सुनिए, शास्त्र कहते हैं ऊर्जा बड़ी नहीं होती, संकल्प बड़ा होता है। वस्तु छोटी हो सकती है लेकिन प्रभाव और विधि सही हो तो परिणाम आता ही है। और हाँ, अब एक संकेत भी जान लीजिए। अगर उपाय के बाद आपको हल्कापन लगे, नींद अच्छी आए, मन शांत हो तो समझिए बाधा हट रही है। अगर अगले 3 से 11वें दिन में कोई रुका काम आगे बढ़े तो शिव जी को धन्यवाद जरूर दीजिए। सोमवार को जल चढ़ाइए और बोलिए ओम नमः शिवाय। अब आपसे एक विनती है, अगर आपको ऐसे ही सरल घर बैठे उपाय किए जाने वाले सच्चे और श्रद्धा वाले उपाय पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचता है जिन्हें सच में ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का चिन्ह दबाइए ताकि ऐसे ही उपाय आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए ताकि आपका संकल्प जुड़ जाए। जो भी ये उपाय श्रद्धा से करेगा, महादेव उसकी बाधाएं आवश्यक हल्की करेंगे। फिर मिलेंगे एक और सरल सच्चे उपाय के साथ। हर हर महादेव।